दोस्तों, एक और बड़ा सियासी धमाका आखिरकार बिहार के अंदर असदुद्दीन ओवैसी ने कर दिया है। यह ओवैसी का धमाका बीजेपी को भी बेचैन कर रहा है और कांग्रेस को भी। एक दिन पहले ही मैंने आपको खबर दिखाई। भारतीय जनता पार्टी और खास करके जो अपने आप को तथाकथित सेकुलर राष्ट्रवादी पार्टियां कहते हैं, वो मुसलमानों को मंत्री नहीं बनाते, कितनी टिकट देते हैं संसद के अंदर। उनका एक सांसद कैसे मुस्लिम सांसद को धमकी और गाली देता है। मोदी साहब सिरे नहीं ले रहे हैं, सिरे ले रहे हैं देश के वैज्ञानिक। ओए बड़वे, ओए उग्रवादी। और इसके ठीक पीछे बैठे दो पूर्व केंद्रीय मंत्री हंसते हैं, ठहाके लगाते हैं। यानी मुसलमानों को लेकर के इनकी जो नीति है, इनकी नियति दोनों साफ नजर आती है। इसके बावजूद ये और अपना ईमान बेच करके काम करने वाले कई तथाकथित पत्रकार, समझ रहे हैं ना, वो असदुद्दीन ओवैसी से पूछते हैं कि आपकी पार्टी तो मुसलमानों की पार्टी है। एक दिन पहले ही मैंने आपको खबर दिखाया था, जो काम कांग्रेस, जो काम आरजेडी नहीं कर पाई, वो काम अकेले असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार में कर दिया है। बीजेपी के विधायक के भाई को प्रत्याशी घोषित कर दिया है। तो वहीं अब दूसरी खबर यह भी है कि एक और बड़ा झटका एनडीए के साथ साथ इंडिया गठबंधन को लगने जा रहा है। दरअसल इंडिया गठबंधन के सामने एक बहुत बड़ा ऑफर था। उस ऑफर को खुद किसी और ने नहीं बल्कि असदुद्दीन ओवैसी और AIMIM की तरफ से दिया गया था। अख्तरुल इमाम ने जब पूरे ढोल नगाड़े के साथ में उनके इंडिया गठबंधन के सामने प्रस्ताव रखा था, जिसमें चुनाव के बाद अगर इंडिया महागठबंधन का सपना न पूरा होने पर तो वोट काटने का आरोप AIMIM पर ना लगाया जाए। इसीलिए इंडिया गठबंधन के सामने प्रस्ताव रखा था कि AIMIM उनमें शामिल होकर के उनके साथ चुनाव लड़ना चाहती थी। लेकिन आखिरकार क्या हुआ, सबने देखा। अब खेल क्या है? खेल ये है कि एक नया मोर्चा खड़ा कर दिया है। एक ऐसा मोर्चा जिसे खुल करके कह सकता हूं कि किंग मेकर की भूमिका में तीसरी मोर्चा आ सकती है। ये तीसरे मोर्चे में कौन कौन है जरा देखिए, और कौन कौन सी वो सीटें हैं जिन पे चुनाव लड़कर के निश्चित तौर पर जीत सुनिश्चित की जा रही है। असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से एक वो लोग होते हैं जो हर राज्य में पूरी सीटें लड़ते हैं, जिसमें से एक नाम मैं आपको बता देता हूं। वो आम आदमी पार्टी की। आम आदमी पार्टी जब जोरों शोरों से उठी, ऊज पे आई थी, जब शुरुआत में आए थे, इनका कॉन्फिडेंट इतना हो गया था कि अकेले ही अपने दम पर किसी भी राज्य में सरकार बना लेंगे, जबकि ऐसा उनका सोचना था। जबकि राजनीति का कायदा यह कहता है कि आपको यह समझना होगा कि सुरक्षित सीटें वो कौन कौन सी हैं जहां पर आप सत्ता में भी आ जाएं और चुनाव भी जीत जाएं। लेकिन इसका ख्याल कभी भी आम आदमी पार्टी ने नहीं रखा। लेकिन AIMIM के साथ ऐसा नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी जानते हैं कि पूरे बिहार में चुनाव लड़ने से कुछ होने वाला नहीं है। ऐसे में एक मोर्चा तो बनना होगा। अकेले अपने दम पर पूरे बिहार में चुनाव लड़ करके अपनी फजीयत नहीं करानी। इसीलिए उन्होंने बिल्कुल प्योर शुद्ध राजनीति के राजनेता की तरह कुछ चुनिंदा सीटों पर चयन किया। लेकिन इसी के साथ दो बड़े साथियों को अपने साथ ले आए, जिसमें बीजेपी के साथ साथ बीजेपी के घटक दल यानी एनडीए के घटक दल बीजेपी के साथियों की मुश्किलें बढ़ाई हैं। तो इंडिया गठबंधन भी बेचैन है। पहले खबर देख लीजिए। आपको ओवैसी की पार्टी AIMIM ने दो दलों के साथ में किया गठबंधन में 100 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। सिर्फ 100 सीट में कितनी है? बिहार सिर्फ 100 सीटों में लड़ेगी, जबकि कुल बिहार में 243 सीटें हैं। 243 सीटों में से 100 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान है। जबकि एनडीए का एक साथी उत्तर प्रदेश वाले ओम प्रकाश राजभर, वो 153 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। आप खुद भी जानते हैं कि ओम प्रकाश राजभर की पार्टी का विधायक जितना कोई भी प्रत्याशी जीतना बड़ा मुश्किल है। विधायक बनना
उनके लिए बहुत बड़ी मुश्किल है। लेकिन फिर भी 153 सीटों पर इंडिया का खेल बिगाड़ने के लिए वो सब काम कर रहे हैं। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी किसी भी राज्य में सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए नहीं जाते हैं, उसकी नज़र चुनाव जीतने पर होता है। इसीलिए चाहे आप महाराष्ट्र की जिक्र कर लीजिए, इससे पहले आप बिहार का भी जिक्र कर लीजिए, जहां सीमांचल में भी उनकी पार्टी की जीत हुई, महाराष्ट्र में उनकी पार्टी की जीत हुई। यह जीत यूं ही नहीं हुई थी, बल्कि यह सोची समझी रणनीति के अंदर होती है। और जैसे ही AIMIM ने RJD के सामने इंडिया गठबंधन में शामिल होने का प्रस्ताव रखा और उस प्रस्ताव पर मुहर नहीं लगा, वैसे ही वो दो राजनीतिक दल सीधे AIMIM के पाले में आ गए। दरअसल यह तीसरा मोर्चा क्या और कहां और कैसे टेंशन पहुंचा रहा होगा, मैं एक एक करके आपको बताऊंगा। लेकिन फिलहाल खबर की शुरुआत यहां से करते हैं। बिहार में 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले ओवैसी की पार्टी AIMIM भीम आर्मी और बसपा के साथ गठबंधन किया है। AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमाम ने बताया कि दोनों पार्टियां मिलकर के लगभग 100 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जिसमें से 25 सीटों पर भीम आर्मी चुनाव लड़ेगी। राजनीतिक दलों के बीच गठबंधन और उम्मीदवारों की घोषणाओं का दौर जारी है। यहाँ कहा जा रहा है कि अब इसमें यह भी खबर निकल कर के आ रही है कि आजाद समाज पार्टी अगर साथ में चुनाव लड़ रही है तो भीम आर्मी का क्या खेल है, क्या करने जा रही है वो समझिए। भीम आर्मी दरअसल इसलिए भी थोड़ा उठी उत्तर प्रदेश के अंदर, क्लियर बात है, क्योंकि दलित की एकमात्र पार्टी उत्तर प्रदेश में होने का दावा करने वाली BSP, जिसका संगठन यकीन मानकर चलिए उत्तर प्रदेश में कोई ऐसी राजनीतिक पार्टी नहीं थी, छोड़ दीजिए कांग्रेस को, छोड़ दीजिए BJP को, छोड़ दीजिए समाजवादी पार्टी से भी ऊपर रही। लेकिन 2012 में सत्ता में से जाने के फौरन बाद जिस तरह के हालात बसपा के बने और 2017 के बाद तो किस तरीके से हालात बन गए, ये सब धरातल पर उतर करके कोई भी काम नहीं करने की कोशिश किया, कोई भी काम नहीं किया। इसी को मौके की तरह भापा किसी और ने नहीं, चंद्रशेखर आजाद ने। चंद्रशेखर एक युवा नेता के तौर पर अब उतरे हैं, उन्होंने दलितों की लड़ाई लड़ी, तो देखते ही देखते पश्चिम उत्तर प्रदेश में BSP की जमीन खिसकाने का काम किया। जो नई पीढ़ी के दलित युवा हैं, उन्होंने आगे आकर के चंद्रशेखर का साथ दिया। यही वजह है कि चंद्रशेखर का वजूद न केवल पश्चिम उत्तर प्रदेश में बल्कि हरियाणा, पंजाब और यहाँ तक कि कहा जा रहा है कि बिहार में भी उनको लोग सुनना देखना पसंद करते हैं। दरअसल हर एक राजनेता से उसका इस दौर में उनका समुदाय, उनके समर्थक ये चाहते हैं कि उनके हिसाब से उनका नेता उनकी बातें करे। चंद्रशेखर आजाद के लिए जिस तरीके से आवाज उठाते हैं उनका असर पड़ता है। मैं अब भी गारंटी नहीं लेता कि चंद्रशेखर की जीत ही होगी या नहीं होगी, लेकिन बिहार में बात यह सच है कि दलित वोट बैंक में सेंधमारी का काम भीम आर्मी बहुत आसानी से उत्तर प्रदेश में करती रही है और उम्मीद ये भी है कि बिहार में भी यह संभव है, क्योंकि अगर दलित और मुसलमानों का वोट एक साथ कहीं पर उठ करके जाता है तो वो चीज़ें बदलती हैं। खास बात क्या है इसमें कि AIMIM को लेकर के अगर आप सोचते हैं कि कई राजनीतिक पार्टियां हैं, लंबे समय से आज़ादी के बाद कांग्रेस लगातार मुसलमानों का वोट लेती रही, ये बात क्लियर है कि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में और RJD, फिर लोक जनशक्ति पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, इसने मुसलमानों का वोट बांटा। लेकिन जब से AIMIM अलग अलग राज्यों में जाकर के चुनाव लड़ रही है तो ऐसे में देखने को मिल रहा है कि मुसलमानों का वोट ज़्यादातर ऐसे में बढ़ता नहीं है, बल्कि इकट्ठा एकजुट होकर के कभी कभी AIMIM के पास उनके पाले में जाता हुआ दिखता है। अभी वक्फ बोर्ड वाला जो मामला है उसने पहले ही BJP के सहयोगी JDU और LJP दोनों को
झटका दिया। ऐसे में सवाल बस यह है कि क्या कांग्रेस और आरजेडी के खाते में मुसलमानों का वोट जाएगा, क्योंकि दोनों एक ही गठबंधन है। और दूसरी तरफ AIMIM होगा, लेकिन इस मुस्लिम वोटों के साथ साथ भीम आर्मी के साथ होने की वजह से दलितों का वोट बैंक तो यकीन मान करके चलिए कि किंग मेकर की भूमिका में ये तीसरा मोर्चा उठेगा, क्योंकि बिहार में मुस्लिमों की जनसंख्या लगभग 18% है और जबकि वहीं पे दलितों की संख्या 19% है। खबर क्या है, स्वामी प्रसाद मौर्य की अपनी RSSP पार्टी अपनी जनता पार्टी से गठबंधन कर तीसरा मोर्चा बना दिया है कि स्वामी प्रसाद मौर्य उस तरीके से हैं और उस तरीके के मतलब कि राजनीतिक तौर पर जितनी होनी चाहिए वजूद, जैसा ओम प्रकाश राजभर का बिहार में है वैसी स्वामी प्रसाद मौर्य का भी है। तो क्या यह तिगड़ी जो है स्वामी प्रसाद मौर्य, चंद्रशेखर आजाद और असदुद्दीन ओवैसी वाली, यह बिहार में झंडा बुलंद करेगी, क्योंकि किंग मेकर बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। असल में खुद को सेकुलर पार्टियां खुद को बताने वाली मुस्लिमों का वोट बीजेपी का डर दिखा करके ले लेती थी, लेकिन जब मुस्लिमों के हक की बात आती थी तो मुंह मोड़ लेती थी। लेकिन अब असदुद्दीन ओवैसी और इसके गठबंधन के आ जाने से यहाँ पर इन सेकुलर पार्टियों को काफ़ी जोरों से झटका लगने वाला है। फिलहाल इन सब बातों पे आप क्या राय रखते हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और हमारा चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ में। शुक्रिया।